मैं हूँ आपकी होस्ट वीणा। आज हमारा नया लेक्चर चालू होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा एक्टिव एंड पैसिव वर्ब। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा। आज उसके बारे में और जानते हैं डिटेल में। तो वाक्यों में आर्टिकल के उचित प्रयोग का ज्ञान शुद्ध अनुवाद करने हेतु आवश्यक है। आर्टिकल दिखने में बहुत सरल एवं छोटे लगते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति आर्टिकल्स के प्रयोग में बहुत सारी गलतियां करते हैं। ए एवं एन का प्रयोग उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर आधारित है, अतः सही उच्चारण कम से कम आर्टिकल्स के प्रयोग हेतु बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो आर्टिकल्स है वो है ए, एन एंड द। ये हमारा 3 आर्टिकल्स है जो हम लोग अक्सर सेंटेंस में यूज करते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर है। ए एन इंडिफिनिट तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन दे आर इंडिफिनिट एंड इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ए एन का प्रयोग वहां पर करते हैं जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिफिनिट होता है और जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तब हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यह कुर्सी है। अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं दिस इज चेयर, तो यहाँ पर ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर हम लोग नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ चेयर, यानी यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, हम लोग इसको गिन सकते हैं और ये सिंगुलर भी है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं, सीता ने गाना गाया। अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं सीता sang सॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गाना को हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3, तो हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे सीता sang a song, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह छतरी है, दिस इज अम्ब्रेला। छतरी को भी हम लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये वावल से शुरू होने वाला शब्द है, नाउन है, इसलिए हम लोग इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब है वेयर आर आर्टिकल यूज। कहां पर आर्टिकल यूज करना है उसको देखते हैं। यहाँ पर है सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट। यहाँ पर क्या भर आएगा? फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं फिल करेंगे, क्योंकि हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं और एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। सी इज एक्सीलेंट। देखते हैं इसको। सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया। नाउन यहाँ पर जब ऐड हो गया एडजेक्टिव के साथ, तब इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वावल से शुरू होने वाला है शब्द, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन। नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है सी इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर नाउन के पहले आर्टिकल लगाया गया। नेक्स्ट है इफ एन एडजेक्टिव क्वालिफाई द नाउन द आर्टिकल कम्स बिफोर द एडजेक्टिव। अगर कोई भी सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तब उस समय हम लोग आर्टिकल कहां पे लगाएंगे? बिफोर एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पर है सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और ये स्टूडेंट नाउन है, तो यहाँ पर हम लोग सी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग एक्सीलेंट के एडवर्ब यानी एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वावल से चालू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज द एडजेक्टिव।
क्वालिफाइंग द नाउन द आर्टिकल कम्स बिफोर द एडवर्ब। यदि किसी, आप क्या बोल रहा है, अब यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को, तो उस स्थिति में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, एडवर्ब के पहले। जैसे कि यहाँ पर है शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है। तो यहाँ पर एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा और ये स्टूडेंट को। तो इस स्थिति में हम लोग जो आर्टिकल है हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो इस प्रकार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। यूज ऑफ ए एंड। जब हम लोग सिंगल आर्टिकल ए बोलते हैं तो हम लोग ए ही बोलते हैं, और जब हम लोग किसी वर्ड के साथ बोलते हैं तो अ बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ए और एन आर यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्योंकि ये इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए इसे ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है आई हैव अ कार। कार के साथ हम लोगों ने, ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम लोग, ए का प्रयोग किया गया है। दिस इज एन ऑरेंज, ओ है यहाँ पर, वावेल है, एन का प्रयोग किया गया है। दिस इज एन इंक पॉट, आई, तो एन का प्रयोग किया गया, वावेल है। He sang a song, countable noun, ये यहाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है इसलिए ए का प्रयोग किएगा। Do not make a noise, यहाँ पर नॉइज के साथ भी ए का प्रयोग किया गया है, जबकि नॉइज हम लोग जानते हैं, नॉइज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने नॉइज के साथ आ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है if the word starts not with vowel sound but with consonant sound, article a is used. Is used only before vowel sound. Remember a, e, I, o, u do not necessarily produce vowel sound. We must see Hindi letter if we are comfortable in Hindi, because the vowel sound of Hindi letters like a, e, u, a, o can be helped, else we need to learn phonetics। मतलब कि हम लोग हम जैसे जानते हैं कि हमारे अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 भावेल होते हैं और बचे हुए जो लेटर होते हैं उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन जो हमारा वावेल होते हैं उसका जो साउंड होता है वो जरूरी नहीं है कि वो स्वर ही हो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसका जो साउंड है वो स्वर होते हैं। जैसे हिंदी, जैसे हम लोग अगर कंफर्टेबल हिंदी जो जानते हैं वो इस बात को समझता है कि स्वर जैसे हमारा आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब जो स्वर है अगर किसी वर्ड में आता है, चाहे उसमें भावल यूज हो या ना हो, तो हम लोग उसमें एन का प्रयोग करेंगे। ये हमारे फोनेटिक में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और if the word start not with vowel sound but with consonant sound, article a is used। vowel sound नहीं हो, अगर consonant sound हो तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, a यूज करते हैं। जैसे ये consonant से चालू है तो एन का यूज किया गया। ये आ यूनियन, यू, या का इसमें साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है लेकिन यू प्रयोग किया गया, तो ये हमारा भावल है लेकिन साउंड हो रहा है या का, कॉन्सोनेंट का, तो हम लोग इसमें ए का प्रयोग करेंगे। आ वन, वा का साउंड आया लेकिन यहाँ पर ये भावल है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे।
यूनिवर्सिटी, यू या का साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग भावल होते हुए भी यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन एब्रिविएशन टू टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। जो हम लोग एब्रिविएशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज का लिखते हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि मतलब साउंड हम लोग जो कर रहे हैं वो कौन सा साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है या व्यंजन का साउंड आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ही इज एन MLA, यहाँ एम बोलते हैं तो ए का साउंड पहले आता है, ए यानी कि स्वर, हिंदी के स्वर, MLA, MP, ए और मा, MP, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। इसी तरह ही लॉस्ट एन एफ बोलते हैं तो ए और फा लिखते हैं, तो ए ये हमारा हिंदी का स्वर है, लेकिन ये हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह हम लोग को प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान देना है, तभी हम कम से कम मिस्टेक करेंगे। ही इज एन IAS ऑफिसर, आ का साउंड आया, IAS ऑफिसर। ही इज एन SDO, SDO। I have an X-ray machine, X-ray machine। She is an LLB। I have been waiting for an hour। आ बोलते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है, यहाँ साउंड कॉन्सोनेंट से चालू है, लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट होता है। आर बोलते हैं, आ का साउंड होता है, तो एन का प्रयोग किया गया। ही इज एन हेयर टू द थ्रोन, ए का साउंड आया। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ एन का प्रयोग किया गया। और यह एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ए हाउस, हा का साउंड आ रहा है। एन होनोरेरियम, आ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आ यंग मैन, आ यू यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है, या ए इसलिए लगाया गया। एन ईगल, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिफॉर्म, एन अम्ब्रेला, आ यूनिक प्लैनेट, आ यूजफुल बुक, आ ईयर, आ वन आइड मैन, एन ऑरेंज, एन FO, FO, a forest officer, an MP, a member of parliament, an RC worker। तो इस प्रकार एग्जाम्पल से हम लोग को समझना है, साउंड करना है, कौन सा साउंड आ रहा है, हमारा भावल का, स्वर का साउंड आ रहा है या फिर व्यंजन का यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है, एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस से समझते हैं। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इससे पहले हम लोगों ने नाउन के पहले हम लोग व्हाट के बाद हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और ये बिल्डिंग है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, तो यहाँ गर्ल के पहले व्हाट के बाद हम लोगों ने ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, कुछ गिनती बताने वाले शब्द के लिए ए और एन का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 100, 1000, a million, a dozen, a couple और हाफ से पहले ए लगाते हैं। जैसे कि 3 and a half किलो, 2 and a quarter मीटर। अब सेंटेंस में देखते हैं, I have 100 pens, यहाँ पे नंबर के पहले आ का प्रयोग हुआ। He has 1000 rupees, यहाँ 1000 rupees के पहले आ का प्रयोग हुआ। He has to walk 2 and a quarter kilometer daily, तो यहाँ भी ये नंबर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, 2 and a half किलोमीटर, तो उससे पहले आ लगाया गया है।
2¼ किलोमीटर डेली। यहाँ पर आ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इन प्लेस ऑफ पर। पर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रतिमा या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। सी कैन रन 12 किलोमीटर एन हावर। यहाँ पर प्रति घंटा के हिसाब के रूप में इसमें लिखा गया है, प्रति घंटा है, एन हावर। दूसरा है राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, यानी प्रति किलो, 1 किलो। आई अर्न रुपीज 20,000 a मंथ, यानी कि पर मंथ भी कह सकते हैं इसको, पर मंथ उसके जगह पे। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन हावर, मतलब यहाँ भी एन का प्रयोग किया गया है। एन हावर मतलब प्रति घंटा। नेक्स्ट है व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इट टेक्स आर्टिकल्स ए और एन बिफोर इट। जब वर्ब का प्रयोग नॉन की तरह करते हैं सेंटेंस में, तभी ए एन का प्रयोग उससे पहले करते हैं। जैसे कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ वॉक जो है एक नॉन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पहले आ का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आई हैव अ लॉन्ग टॉक विथ देम। यहाँ पर लॉन्ग टॉक, यहाँ पर वर्ब को एक नॉन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो आ का प्रयोग किया गया। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, तो यहाँ भी राइड जो हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नॉन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पहले आ का प्रयोग किया गया। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, यहाँ पर भी ये रेस्ट, ड्रिंक या बात कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा वर्ब है एक नॉन की तरह यहाँ पर सेंटेंस में प्रयोग किया गया, इससे पहले आ का प्रयोग आया। सातवां है कुछ विशेष फ्रेजेस में ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे कि इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, a short while ago, at a loss, take a interest in, take a fancy to, take a lining, a pity, tell a lie। तो इस तरह में देखा हम लोगों ने आ का प्रयोग किया गया है। अब इसे सेंटेंस में देखते हैं, जैसे नेवर टेल अ लाई, आ का प्रयोग किया गया। 12 इंचेस मेक अ फुट, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इस तरह फ्रेज में ए और एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ए एन का प्रयोग निम्न स्थितियों में ना करें। कुछ ऐसी परिस्थिति होता है जब ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस से समझते हैं। यहाँ पर है अ बॉयज, बॉयज यहाँ पर प्लूरल नाउन है, हैव कम। तो इस तरह अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा बॉयज हैव कम, तो ये करेक्ट होगा। तो प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में किसी भी चीज का नाम आता है, जैसे देश, शहर, दिन, महीना, व्यक्ति, वस्तु, ये सब आते हैं प्रॉपर नाउन में, तो उससे पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, कोई अनजान है, तो उस सेंस में कह सकते हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा हैज कम। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप क्या कहते हैं, मिस्टर शर्मा, यानी जो पहला बोलो उसका मतलब कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, मिस्टर शर्मा हैज कम। फिर नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग समानता नहीं किया जाता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि एडवाइस, अकमेंडेशन, बैगेज, लक, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, मनी, वाइन, ब्यूटी, वर्क, स्टोन, ब्रिक, ये सबको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उससे पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग समानता नहीं करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्या आप समाचार को गिन सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आया। इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो यहाँ भी प्रोग्रेस का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी आर्टिकल नहीं है। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है। जैसे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। तो यहाँ पर एक गुड ऐड करके इसको काउंटेबल बना दिया गया। आ गुड न्यूज एक अच्छी समाचार है, दो बुरी समाचार है। तो इस तरह उसको काउंटेबल बनाया गया है और आ का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आई हैव अ मिल्क बार। मिल्क तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर बार लग गया है तो यहाँ पर काउंटेबल बन गया तो आ का प्रयोग किया गया। He gave me a piece of information। इंफॉर्मेशन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर piece of लगा दिया गया है तो ये काउंटेबल बन गया। आ हो गया है ना। He threw a stone। उसने एक स्टोन फेंका। तो इस प्रकार काउंटेबल बना दिया गया शब्द जोड़कर और उसके साथ आर्टिकल प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग। आपने इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है यह जान लिया। अब मैं आपको वो स्थितियां बताऊंगी जहां डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द इज ऑफ्टन यूज्ड बाय द पीपल वेरी केयरलेसली। proper use of the is very important for writing correct English। यानी कि हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते कहाँ पे द यूज करना है नहीं करना है। तो वो बात हम लोग को कहाँ पे राइटिंग में हम लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ पर द का यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं रूल्स। तो सबसे पहले है जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, पहले से वो जाना हुआ है तो उसमें द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक देखते हैं हम लोग सेंटेंस में I found a bag, the bag is contain a coin, the coin was made of gold। तो इस सेंटेंस में पहले इंट्रोड्यूस किया गया बैग को, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में वो बैग फैमिलियर हो गया और फिर इस सेंटेंस में कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया है और फिर यहाँ पे कॉइन फैमिलियर हो गया तो यहाँ पर द प्रयोग किया गया कॉइन के साथ और यहाँ पर बैग के साथ द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ बैग का, फिर फैमिलियर होने के बाद द बैग आ गया। यहाँ कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर फैमिलियर होने के बाद द कॉइन आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। She brought a साड़ी, सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पहले साड़ी के बारे में बताया गया और फिर यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। तो जब पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं उसके बाद जब उसके सेंटेंस बनाते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए तब द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। यहाँ पर एडवर्ब की तरह इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा है द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज। नेक्स्ट है हमारा जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन व्यक्त करना हो या कंपैरिजन खुद व्यक्त हो, जब खुद ही कंपैरिजन व्यक्त करता हो सेंटेंस दिखाई दे तो द का प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। तो है कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच सिलेक्शन है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। तो इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर द लगाया गया है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स।
नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग इस प्रकार होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तब शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट स्टूडेंट के पहले। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में ये जो मोस्ट है, मोस्ट का जो प्रयोग है वेरी के अर्थ में यानी बहुत के अर्थ में हो तो उससे पहले द नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, मतलब इसमें स्कूल में किया गया है सबसे अच्छी लड़की के लिए। लेकिन जब बहुत के अर्थ में किया जाएगा, बहुत ही अच्छी लड़की है, तब उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द का यूज तब नहीं करेंगे। उसी तरह दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक, यहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे।